पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में तूफानी बारिशों का सिलसिला जारी। मूसलाधार बारिश ने लाहौर को डुबो दिया। बारिश ने हर जगह पानी ही पानी कर दिया। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब अंडरपास पानी से भर गए। गली मोहल्ले पानी में डूबे हैं। अहम शाहराहों पर पानी की वजह से लोगों को मुश्किलात का सामना। बिजली बंद हो गई। महकमे मौसमियात के मुताबिक बारिश का सिलसिला आइंदा 24 घंटों तक जारी रहने का इम्कान। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश के तूफानी स्पेल से हादसात। चकवाल में 2 मकान की छतें गिरने से 4 अफराद जाँ बहक और मुतादिद जख्मी हो गए। लिया में शदीद बारिश के सबब 200 कच्चे मकान गिर गए। मलबे तले दबकर 1 शख्स जाँ बहक और 10 जख्मी हो गए। खानेवाल में छत गिरने से खातून और बच्चों समेत 3 अफराद जख्मी। चिश्तिया में 2 अफराद जख्मी। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का बगैर प्रोटोकॉल के शहर का दौरा। कश्मीर डिप्टी कमिश्नर लाहौर, वाइस चेयरमैन वासा और MD वासा भी हमरा थे। उस्मान बुज़दार कहते हैं लाहौर में गुज़श्ता हुकूमतों की निस्बत निकासी के बेहतरीन इंतजाम किए। इस नौयत की बारिश की वजह से इलाका पहले डूब जाता था। वासा के अमले की तारीफ करता हूँ कि मानसून में बेहतरीन काम किया। कुछ लोग ताना देते हैं सिंध को पैसा नहीं देंगे, ये पैसा इनके बाप का नहीं सिंध के अवाम का है। ऐसी बातों से वफाक को नुकसान होता है। इन कठपुतलियों का एहसास नहीं। आपको सियासी इख्तलाफ छोड़कर सबका साथ देना चाहिए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की प्रेस ब्रीफिंग। बोले NFC का शेयर हमारा आईनी हक है। कुछ लोग बारिश का मसला उठाकर सियासी फायदा उठाना चाहते हैं। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को मजीद फाल बनाना चाहते हैं। बिलावल भुट्टो कहते हैं टिड्डी दल और कोरोना के बाद मानसून से शहरी परेशान है। 100 साल बाद रिकॉर्ड मानसून का सामना करना पड़ा। हम बारिशों के बाद से अब तक अवाम के दरमियान हैं। वज़ीर-ए-आज़म साहब हफ्ते को कराची आ रहे हैं। वो इस मुआवने को देखेंगे। उम्मीद है कि वज़ीर-ए-आज़म सूबे की ज़रूरियात को देखते हुए बड़े पैकेज का ऐलान करेंगे। शहबाज शरीफ के शुक्रगुजार हैं कि वो इस मुश्किल वक्त में यहाँ आए। मरियम नवाज की नैब ऑफिस पेशी के मौके पर तोड़ फोड़ और हंगामा आराई का केस। इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत ने कैप्टन रिटायर्ड सफदर की अबूरी जमानत मंजूर कर ली। अदालत ने कैप्टन रिटायर्ड सफदर की अबूरी जमानत 11 सितंबर तक मंजूर करते हुए पुलिस को गिरफ्तारी से रोक दिया। सिंध हाई कोर्ट ने इंतजार कत्ल केस के मुलजिम तारिक रहीम और तारिक महमूद की दरखास्त जमानत मुस्तरद कर दी। मुलजमान की 4 बार पहले दरखास्त जमानत मुस्तरद हो चुकी। केस का तफ्तीशी ऑफिसर भी जानबदारी का मुजाहिरा कर रहा है। मकतूल इंतजार के वालिद इश्तियाक अहमद का मौक़िफ़, पहले गवाहान के बयान रिकॉर्ड हो जाएं, इसके बाद दरखास्त जमानत दायर करेंगे। अदालत के रिमार्क्स। वफाकी हुकूमत का दोहरी शहरियत के हामिल पाकिस्तानियों से मुतालिक बड़ा फैसला। दोहरी शहरियत के हामिल पाकिस्तानी को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दे दी गई। आइन के आर्टिकल 63(1) तब्दील करने के लिए आइनी तरमीमी बिल की मंजूरी दे दी गई। काबीना की मंजूरी के बाद आइनी तरमीमी बिल वजारत पार्लिमानी अमूर को अरसाल। वज़रा के मुतालबे पर वफाकी काबीना ने काबीना कमेटी बराए कानूनी केसेस का फैसला तब्दील किया। वज़ारत दाखिला का अनोखा कारनामा सामने आ गया। सिंध तहरीशी वर्क वीज़ा मांगती रही मगर वज़ारत दाखिला बिजनेस वीज़ा जारी करती रही। सेक्रेटरी दाखिला के इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा तहरीरी जवाब की कॉपी मंजरेआम पर आ गई। सेक्रेटरी दाखिला के मुताबिक वज़ारत दाखिला ने 2018 और 19 में खिलाफ कानून सिंध तहरीशी के वीज़ा में तोसी की। वर्क वीज़ा की बजाय बिजनेस वीज़ा जारी करना वीज़ा पॉलिसी के खिलाफ वर्जी थी। मुआवने खसूसी जुल्फ़े बुखारी ने इस्लामाबाद में समंदर पार पाकिस्तानियों के लिए नादरा ऑफिस का इफ्तिताह कर दिया।
ओवरसीज पाकिस्तानी एक छत तले नादरा सर्विसेज और पासपोर्ट की सहूलत हासिल कर सकेंगे। ओवरसीज पाकिस्तानियों के खानदान के अफराद भी इससे फायदा उठा सकेंगे। जुल्फी बुखारी कहते हैं, ये इकदाम ओवरसीज पाकिस्तानियों की आसानी के लिए किया गया। बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के जमीन के तनाजात के लिए भी खुसूसी इकदाम कर रहे हैं। शिमाली वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी एहलकार बारूदी सुरंग की जद में आ गए। ISPR के मुताबिक बारूदी सुरंग फटने से लेफ्टिनेंट नासिर हसन, नाइक मोहम्मद इमरान और सिपाही उस्मान अख्तर शहीद हो गए। 4 जवान जख्मी हो गए। सिक्योरिटी फोर्सेस का दस्ता सड़क की तामीर पर काम करने वाले कारकुनों की हिफाजत पर मामूर था। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। वफाकी वज़ीर इत्तला शिबली फराज की शिमाली वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले की शदीद मज़म्मत। कहा, लेफ्टिनेंट नासिर हुसैन खालिद, नाइक मोहम्मद इमरान और सिपाही उस्मान अख्तर को शहादत पर खिराज अकीदत पेश करते हैं। शोहदा की बुलंदी दर्जात के लिए दुआ गो हैं। कौम दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में मुसल्लह अफवाज के शाना बशाना खड़ी है। आसिम सलीम बाजवा का मुआवने खसूसी बराए इत्तलात के ओहदे से मुस्ताफी होने का फैसला। अपने खिलाफ तमाम इल्जामात की सख्ती से भी तरदीद करती। कहा, यही सोचा है कि CPAC अथॉरिटी पर बहुत ज्यादा तवज्जो चाहिए, इसीलिए फैसला किया कि मैं अपना सारा जोर CPAC पर लगाऊंगा। CPAC हमारा मुस्तकबिल है और मुझे उम्मीद है कि वज़ीर-ए-आज़म मुझे CPAC पर ही ज्यादा तवज्जो से काम की इजाजत देंगे। स्पीकर चौधरी परवेज इलाही ने पंजाब असेंबली की नई इमारत में मस्जिद का इफ्तिताह कर दिया। कहा, मस्जिद MPs की तनख्वाह से बनी। असेंबली की नई इमारत की तामीर 3 नवंबर तक मुकम्मल हो जाएगी। पूरे एशिया में ऐसी इमारत नहीं मिलेगी। हमारी कोशिश है कि सबको साथ लेकर चलें। कानून साजी के हवाले से भी सब मुशावरत करते हैं। आहिस्ता आहिस्ता कमेटियां फाल होना शुरू हो जाएंगी। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान का अवामी अंदाज। रावलपिंडी में अपने हलके के मशहूर रिफ्रेशमेंट सेंटर में नाश्ता करने पहुंच गए। वोटर्स फयाजुल हसन चौहान को बगैर प्रोटोकॉल के अपने दरमियान में देखकर हैरान रह गए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अवाम में घुल मिल गए, सेल्फियां बनवाई। कहा, अपने वोटर्स को हर लम्हा दस्तयाब हूँ, हलके की अवाम की हर खुशी और गम में हूँ। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का हर सिपाही अवामी है। PIA की जानिब से अंदरून मुल्क किरायों में जबरदस्त कमी। कराची, लाहौर और इस्लामाबाद के माबैन नया पैकेज मुतारिफ करवा दिया। 20 किलो सामान के यकतरफा किराया 7,400 और 2 तरफा किराया 13,500 कर दिया। 35 किलो सामान के साथ यकतरफा किराया 8,400 और 2 तरफा किराया 15,000 कर दिया गया। पुरकशिश किरायों से लोग स्कूलों के दोबारा खुलने से पहले तफरीह का मौका हासिल कर सकेंगे। पूरी दुनिया में कोरोना ने पंजे गाड़ दिए। मुतासर अफराद की तादाद 2,64,00,000 से जायद हो गई। हलाकतों की तादाद 8,73,000 से तजावुज कर गई। अमेरिका में मरने वालों की कुल तादाद 1,91,000 से जायद हलाकतें। ब्राजील में 1,24,729, बरतानिया में 41,527, इटली में 35,507, स्पेन में 29,234, फ्रांस में 30,406, मैक्सिको में 66,329, भारत में 68,569, ईरान में 21,926 और रूस में 17,528 अफराद जानलेवा वायरस से हलाक हो गए। कोरोना के पाकिस्तान पर वार जारी। 24 घंटों में 7 अफराद जान बहक। मरने वालों की कुल तादाद 6,335 तक पहुंच गई। मुतासरा अफराद 2,97,512 हो गए।
सिंध में सबसे ज्यादा 1,30,041 केस रिपोर्ट, पंजाब में 97,044, खैबर पख्तूनख्वा में 36,414, इस्लामाबाद में 15,714, बलूचिस्तान में 13,045, गिलगित बाल्टिस्तान में 2,948 और आज़ाद कश्मीर में केसेस की तादाद 2,306 हो गई। मुल्क में कोरोना सूरत हाल में काफ़ी बेहतरी आई है। तालीमी इदारे खोलने से मुतालिक हतमी फैसला 7 सितंबर को होगा। तालीमी सरगर्मियाँ शुरू करने से मुतालिक मुख्तलिफ तजावीज़ ज़ेर गौर हैं। वफाकी वज़ीर तालीम शफ़कत महमूद की मीडिया ब्रीफिंग। मुआवने ख़ुसूसी सेहत डॉक्टर फैसल कहते हैं मुल्क में कोरोना के नए केसेस और शरह अमवात में कमी आई है। एहतियात नहीं करेंगे तो फिर भी ये वायरस सर उठा सकता है। वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी की ज़ेर सदारत महकमा तालीम की स्टीयरिंग कमेटी का इजलास। तालीमी इदारों को खोलने और उसके लिए जारी करदा SOPs पर तबादला ख्याल। सईद गनी कहते हैं 7 सितंबर के इजलास में तालीमी इदारों को खोलने के हवाले से फैसला किया जाएगा। स्टीयरिंग कमेटी की सिफारिश है कि नहम से ऊपर वाली 15 सितंबर, छठी से ऊपर वाली क्लासेस 21 सितंबर और प्राइमरी से 5वीं तक 28 सितंबर तक क्लासेस ओपन होगी। लाहौर के इलाके चुबुर्जी के करीब प्राइवेट बैंक की छत गिर गई। हादसे में 7 अफराद जख्मी हो गए। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक जख्मी अफराद को मलबे तले से निकालकर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। बैंक की छत सुई गैस की पाइपलाइन फटने की वजह से गिरी। और कसूर में बरसगीर पाको हिंद के अजीम सूफी बुजुर्ग शायर हजरत बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह के 263वें सालाना उर्स की 3 रोज़ा तकरीबात का आगाज़ हो गया। हज़ारों अकीदतमंदों की उर्स मुबारक में शिरकत, नज़रो नयाज का सिलसिला भी जारी।